दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, जिसके बाद पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर रहा। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और अंत में पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। लेकिन इसके पहले कुछ ऐसा हो चुका था जो उस वक्त भारतीय संघ को लेकर देखे गए ख्वाब के ठीक उलट था। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और फिर हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव गहराने लगा। हालात 1938 तक उस मुहाने पर पहुंच गए जहां तनाव घटाने के लिए बातचीत भी बंटवारे की बुनियाद बन गई। आखिर ऐसा हुआ कैसे? कौन था वो विलेन जिसने बंटवारे की कल्पना को सच साबित किया? देखिए टेलीसीरीज का दूसरा चैप्टर, गद्दार, अ शेम फॉर सिविलाइजेशन। तेईस मार्च 1940 लाहौर। पाकिस्तान बनने की कड़ी में यह तारीख और यह जगह एक अहम पड़ाव। इसी तारीख को इस शहर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव का मकसद था पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लाए गए प्रस्ताव की नींव 1892 में ही पड़ चुकी थी, लेकिन इस नींव पर मिट्टी डालने की बजाय इसे मजबूत किया गया। नतीजतन फरवरी 1938 आते आते नौबत आ गई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ थे पाकिस्तान के पक्षधर मोहम्मद अली जिन्ना, तो दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। लेकिन यह बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई और फिर दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। लेकिन इस समिति के निर्माण से टू नेशन थ्योरी हकीकत में बदल गई। सितंबर 1944, पाकिस्तान की मांग। महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच मतभेद उभरने लगे थे। जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान आजादी से पहले अस्तित्व में आए, लेकिन बापू आजादी के बाद पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरह के फैसले को लिए जाने का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से खुद को अलग करके आंदोलन छेड़ दिया, जिससे देश में हिंसा का दौर शुरू हो गया और यह लंबे समय तक जारी रहा। चौदह अगस्त 1947, अस्तित्व में पाकिस्तान। पाकिस्तान निर्माण की यह तारीख आधिकारिक है। पहली बार पाकिस्तान को धर्म के आधार पर एक देश के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन यह दौर हिंसा का था, हिंदू मुस्लिम संघर्ष का था, लिहाजा आजादी के जश्न की चमक धुंधली पड़ गई। जश्न तो मना, लेकिन इस जश्न पर हिंसा भारी थी। एक अनुमान के मुताबिक विभाजन की घोषणा के बाद 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि एक अनुमान दोनों तरफ के 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का भी है। दावा किया गया कि 15,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं का अपहरण भी हुआ। अगवा की गई महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में हुए दावों में और भी ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें दंगों को न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित बताया गया, बल्कि इन दंगों में हुई हिंसा को टारगेटेड मर्डर भी कहा गया, जिसके सबसे ज्यादा शिकार हुए हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमान। तब के दौर में पलायन आम था। हिंदुस्तान की तरफ भागने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन कभी वो सही सलामत पहुंचे तो कभी उनके खून से लथपथ शव ट्रेन के जरिए भारत आए। सवाल तब भी यही था और आज भी यही है कि इस धर्म आधारित पलायन का असली विलन था।
15 अगस्त 1946। मुल्क आजाद होने से ठीक एक साल पहले की तारीख। मुंबई की सुबह खास थी। गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक आलिशान बंगले में हलचल हो रही थी। शेरवानी पहने एक दुबला पतला शख्स दरवाजे की तरफ देख रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा विलन मोहम्मद अली जिन्ना था। A dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of master. उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जिन्ना को मनाने पहुंचे थे, लेकिन जिन्ना किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। जिन्ना तय कर चुके थे कि मुल्क का बंटवारा होगा और पाकिस्तान हर हाल में बनेगा। Which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1. मुल्क के बंटवारे और आजादी से पहले का ये वो दौर था जब हिंदुस्तान रियासतों में बटा था। अंग्रेजी हुक्मरानों ने देश को 11 प्रांतों में बांटा हुआ था। मुसलमान सिर्फ 4 प्रांतों में ही बहुसंख्यक थे। इनमें सिर्फ बंगाल ही अकेला प्रांत था जहां जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग सत्ता में थी। लेकिन जिन्ना ने मुल्क के बंटवारे की स्क्रिप्ट मुंबई में तैयार की और उसका एग्जीक्यूशन ऐसे हुआ कि आजादी की खुशियां अधूरे जश्न तक सीमित रही। नतीजतन पलायन का असली विलन भी जिन्ना ही बने। नरसंहार का दोष भी उन्हीं के माथे पर लगा और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का कलंक भी उन्हीं पर मढ़ा जा रहा है।